वालेकुम, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज जो मैं आपके पास साइकोलॉजिकल थ्योरी लेकर आई हूँ वो है ब्रॉनफेन-ब्रेनर इकोलॉजिकल सिस्टम थ्योरी। तो यहाँ बात होती है माहौल की, एनवायरनमेंट में जो कुछ हो रहा है उसका असर बच्चे पे क्या पड़ता है। ब्रॉनफेन-ब्रेनर ने जो बात की है एनवायरनमेंट की, यानी इकोलॉजिकल सिस्टम, एनवायरनमेंट से ताल्लुक़ है इसका। तो यहाँ पे 5 स्टेजेस इसकी बताई हैं। 5 स्टेजेस में है माइक्रो सिस्टम, मीज़ो सिस्टम, एक्सो सिस्टम, मैक्रो सिस्टम, क्रोनो सिस्टम। तो मैं यहाँ 5 सिस्टम की बात ये डिटेल में बताती हूँ आपको। इन पांचों सिस्टम का ताल्लुक़ है इन्वायरमेंट से, कि बच्चा इन्वायरमेंट से लर्निंग कैसे हासिल करता है। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल बात करती हूँ माइक्रो सिस्टम की। जैसे कि आपको नाम से ज़ाहिर है, माइक्रो सिस्टम सबसे छोटा सिस्टम। तो यहाँ बात होती है घर और स्कूल की, कि बच्चा लर्निंग हासिल करेगा अपने घर से, अपने स्कूल से। घर से कैसे? मैटरनल पैटर्नल जितने भी अफराद मौजूद हैं, रिलेशंस, और इसके अलावा जितने भी घर के बड़े बहन भाई हैं, वो तमाम लोग इसमें अहम किरदार अदा करेंगे। बच्चा इन लोगों से लर्निंग हासिल करेगा। इसके अलावा स्कूल टीचर से भी वो लर्निंग हासिल करेगा। यहाँ पे ये बात हो गई है माइक्रो सिस्टम में कि बच्चा सीखेगा घर से भी और स्कूल से भी। अब मैं बात करती हूँ मीज़ो सिस्टम की। मीज़ो सिस्टम दरमियानी सिस्टम होता है ये, ठीक है। इसमें भी स्कूल और घर की बात हो रही है, लेकिन यहाँ डिफरेंस क्या है मैं ये आपको बताती हूँ कि माइक्रो सिस्टम और मीज़ो सिस्टम में डिफरेंस क्या है। तो यहाँ डिफरेंस ये है कि जब टीचर्स और पेरेंट्स की मीटिंग होगी और मीटिंग के नतीजे में जो हासिल होने वाले नताइज से बच्चों की लर्निंग पे जो इम्पेक्ट पड़ेगा वो मीज़ो सिस्टम कहलाएगा। अच्छा, अब बात होगी एक्सो सिस्टम की। अमूमन आपने देखा होगा कुछ बच्चों का इन्वायरमेंट अचानक से ही चेंज हो जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल किसी शहर में उनके पेरेंट्स रहते हैं, बच्चे उसी शहर में रहने के आदी होते हैं। अचानक से ये होता है कि पेरेंट्स की जॉब किसी और शहर में हो जाती है और उनकी शिफ्टिंग हो जाती है और उनका इन्वायरमेंट बिल्कुल चेंज हो जाता है। और इस इन्वायरमेंट की तब्दीली होने से जो बच्चे पर असर पड़ता है, बच्चे की लर्निंग पे असर पड़ता है, वो मैक्रो सिस्टम कहलाता है। इसी तरीके से किसी दूसरे मुल्क जाने से, दूसरे शहर जाने से, दूसरे मुल्क के लोगों से मिलते हैं बच्चे, उनके असरात बच्चों पर पड़ते हैं। तो ये जो तमाम तब्दीलियाँ आती हैं, यानी कि दूसरे ममालिक के लोगों की आदत का जो इम्पेक्ट बच्चों पे पड़ता है, जो वो लर्न करते हैं उन लोगों को देखकर, उनको कॉपी करके, तो ये तमाम चीज़ें जो चेंजेस होती हैं ये मैक्रो सिस्टम में आती हैं। अब मैं बात करूँगी क्रोनो सिस्टम की। क्रोनो सिस्टम में ये होता है कि बच्चे जैसे जैसे वक्त गुज़रता जाता है, बच्चों के अंदर जो भी तब्दीलियाँ आती हैं वक्त के साथ साथ, यानी टाइम टू टाइम वो तब्दीलियाँ आती रहती हैं बच्चे के बिहेवियर में, एटीट्यूड में, लर्निंग में। जो जितनी भी तमाम तब्दीलियाँ आती हैं जो कि वक्त से ताल्लुक़ रखती हैं, वक्त गुज़रता जाता है, बच्चे में चेंजेस आती रहती हैं। तो ये तमाम जो है चेंजेस और ये तमाम लर्निंग जो है क्रोनो सिस्टम में आती है। तो आज मैंने आपको बड़े आसान तरीके से ब्रॉनफेन-ब्रेनर की इकोलॉजिकल सिस्टम थ्योरी आपको समझाई। और ये साइकोलॉजिकल थ्योरी है जिसका ताल्लुक़ इन्वायरमेंट से होता है। इकोलॉजिकल सिस्टम यानी इन्वायरमेंट से ताल्लुक़ रखता है, पूरे माहौल का असर बच्चे पे पड़ता है। तो आज मुझे आप ये बताएं कि ये वीडियो कैसी लगी। कमेंट्स और लाइक करना नहीं भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।